सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस एक्सेल क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू मेंटेन ऑटोमेटिक फीस बाय इफ फार्मूला। इफ फार्मूला के द्वारा हम किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी संस्थान का हम लोग कैसे फी मैनेज कर सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उस समय हमें क्या होता है ना, उनका फी एक रिकॉर्ड रखना एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। सो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, इफ फार्मूला। इफ फार्मूला को आज हम लोग समझेंगे कि हमने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर ले रखा है और यहाँ पे मैंने कुछ नाम ले रखा है और कोर्स ड्यूरेशन और फी 6,000 है और रिसीव अमाउंट हमारा 1,200 है। यानी कि टोटल फीस उस कोर्स का 6,000 था। बच्चे ने जब आया तो उस समय किसी ने 1,200 पेमेंट किया, किसी ने 1,100 पेमेंट किया, किसी ने 2,500, ऐसे ऐसे करके कुछ ने बच्चों ने पेमेंट किया है। अब हमें बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए फार्मूला। इसका इस्तेमाल हम लोग आज करेंगे। ए फार्मूला, इफ बटन दबा देंगे और यहाँ से हम टैब बटन प्रेस कर देंगे। अब हमारा लॉजिक टेस्ट पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं कि हमारा रिसीव अमाउंट यदि हमारा रिसीव अमाउंट अगर फीस से कम है तो लेस देन, शिफ्ट दबा करके हम लेस देन का या साइन देंगे, लॉजिक देंगे कि यदि रिसीव अमाउंट हमारा फीस से कम है तो हमारा क्या होगा कि फीस से में से वो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला लॉजिक है। दूसरा हमारा ये लॉजिक है कि यदि यदि फीस जो होगा वो कम होगा और रिसीव अमाउंट हमारा यदि कम हो यदि बड़ा हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस देंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि अब सपोज दैट कि किसी बच्चे ने 6,000 उसका फीस था, किसी बच्चे ने उसको 8,000 पेमेंट कर दिया, फिर तो वो 2,000 माइनस में हो जाएगा। और आपको पता है कि एक्सेल में कभी भी आंसर माइनस में नहीं आता है। उस कंडीशन में हम यहाँ पे देंगे कि वो उस कंडीशन में वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे शिफ्ट दबा करके इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम एंटर बटन दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे हम, सारे बच्चों का यहाँ पे निकल गया। यानी कि 6,000 उसका फीस था, रिसीव अमाउंट 1,200 था। अब उस बच्चे को वहाँ पे 4,800 रुपये पेमेंट और करने होंगे। इसका 6,000 पेमेंट था, इसका 1,100, यहाँ पे उस बच्चे को 4900 पेमेंट करना होगा। अब बात आती है कि अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 1,500 कर देता हूँ, एंटर बटन दबाइए, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं कुछ, अब सपोज कि मैं यहाँ पे 6,000 फीस था, मैं यहाँ पे 7,000 डाल देता हूँ अमाउंट। ये 700 हो गया, सॉरी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरो हो गया। आपको एक्सेल में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्सेल में कभी भी आंसर माइनस में नहीं आता है। कई सारे लोगों ने इसको बताया है कि माइनस में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेल में हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि माइनस में आंसर कभी भी नहीं आता है। यदि ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।